अब या तो गौ माता राज्य माता बनेगी या तो ये प्राण रहेगा। किसी ने शेर की हत्या कर दी, मृत्युदंड। हिरण की हत्या कर दी, मृत्युदंड। गौ माता की हत्या पर मुंह बंद। 1 सितंबर के पहले अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ माता राज्य माता घोषित नहीं की, रेलवे स्टेशन को तोड़ के बनाना है 50 करोड़ का बजट, सौंदर्यीकरण कराना है 100 करोड़ का बजट, गौ माता की बात आए, नंदी बाबा की बात आए तो इनका बजट शून्य है। इस नंबर पे आप गौ प्रणाम लिखकर भेजिएगा। आप गौ प्रणाम भेजेंगे, आपको एक पीडीएफ प्राप्त होगा, उस पीडीएफ से आप उसको बस साइन कर दीजिए। और आज दुर्भाग्यपूर्ण हम गौ माता के स्थान को छीन लिए हैं। आज जितनी जगह पर रह रहे हैं सबको लगता है हमारा अधिकार है। गौ माता गलती से गोबर क्या कर दी, गौमूत्र क्या कर दी, जिसको हम पवित्र माना करते थे, जो हमारे संस्कृति का आधार है, लोगों को गंदगी लगती है। और अगर गलती से गौ माता ने वहां गोबर कर दिया, गौचरण आ गया, तो उनको पीड़ा हो जाती है, डंडा मार के भगाते हैं हमारी मां को। किंतु बताना चाहूंगा देख रहे प्रत्येक श्रोता को कि बिना गौ माता के हम अपने अस्तित्व को सोच नहीं सकते। अब लोग सोचेंगे कि गौ माता राज्य माता में ऐसा क्या है, तो गौ माता राज्य माता के बाद ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे सेवा साथी तो लोगों के पास जाकर हम एक पत्र आंदोलन चला रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय कह रहा हूं अभी माननीय कहना छोड़ दिया हूं, मुख्यमंत्री तक यह पत्र पहुंचाया जा रहा है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और गौ मंत्रालय बनाया जाए जिसके अंदर 8 बिंदु आए। सही बात। अब वो 8 बिंदु हैं। सबसे पहला, जितनी गोचर भूमि है उन गोचर भूमि को खाली किया जाए। उस पर अधिकार तो हमारी मां का है, हमारे बाबा का है, किंतु कहीं मंत्री, कहीं अधिकारी, कहीं पर कोई सरकारी स्कीम चल रही है, गौ माता की भूमि को हथिया लिया गया है। दूसरा, आज हंसकर ये लोग, अब आप सोच कर देखो भाई, कभी गलती से किसी ने शेर की हत्या कर दी, मृत्युदंड, है ना। हिरण की हत्या कर दी, मृत्युदंड। गौ माता की हत्या पर मुंह बंद। यह है हमारा कानून। अरे गौ माता राज्य माता, गौ माता तो विश्व की माता है, उसके बाद भी यह नपुंसकता हमें शोभा नहीं देती। तीसरा बिंदु, आज जितने न्यूज हैं भाई, आपने गौ माता कहकर संबोधित किया, किंतु हृदय छलनी तब भी होता है जब यही गैर जिम्मेदार मीडिया, अधिकारी, यहां तक कि मंत्री, ये लोग मवेशी, जानवर, पशु कहकर हमारी मां को बुलाते हैं जो हमारी संस्कृति का आधार है। बहुत बढ़िया बात बोल दी। गौ माता राज्य माता घोषित होने के बाद यह कहना भी दंडनीय होगा। हमारी मां को, बहुत बढ़िया, एक नंबर। हमारी मां दया का पात्र नहीं है, हमारे बाबा दया के पात्र नहीं है। आज अगर हृदय में इतनी पीड़ा पहुंची है, उस पीड़ा का कारण यह है कि सरकार से विनती करके, हाथ जोड़कर निवेदन करते रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं 2 वर्ष से हाथ जोड़कर गौ अभ्यारण्य, गौ रक्षा, गौ संवर्धन, किंतु मजाल है ये हृदयहीन सरकार जाग जाए। इनके लिए सब चीज के बजट है भाई। क्या रेलवे स्टेशन को तोड़ के बनाना है 50 करोड़ का बजट, सौंदर्यीकरण कराना है 100 करोड़ का बजट, इनको रायपुर रांची हाईवे बनाना है 4753 करोड़ का बजट, किंतु गौ माता की बात आए, नंदी बाबा की बात आए तो इनका बजट शून्य है। जरा खोलकर देखिए पिछला बजट और ये प्रश्न पूछे। और सबसे बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा यहां पर, क्या आप लोगों को एहसास है? चलिए हम कहते हैं हिंदूवादी सरकार हमारी बीजेपी, जो जय श्री राम भी बोलती है, जय श्री कृष्ण भी बोलती है, जय हनुमान भी बोलती है, किंतु उसी बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगा, गौ माता की पीड़ा पर आपका मुंह क्यों बंद है? छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष हो गए सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी हिंदूवादी पार्टी की, हिंदूवादी ही कहा जाता है ना, आते ही उन्होंने गौठान बंद किया। गौठान बंद करने के पहले क्या उनको गौवंश को स्थापना करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? कोई व्यवस्था नहीं की गई और गौवंश सड़क में भटकते कभी एक्सीडेंट का शिकार, कभी तस्करी का शिकार, कभी उनको तेजाब से नहलाया जा रहा है, कभी उनको चक्कू से मारा जा रहा है, कभी जबड़ा फाड़ा जा रहा है। यह परिस्थिति है हमारे गौवंश की। अब इस असहनीय पीड़ा पर अगर कोई व्यक्ति कराह कर यह ना बोले कि मेरे प्राण ले लो पर मेरी मां को बख्श दो, तो नपुंसक है वो व्यक्ति। अब सहन सीमा पार हो चुकी है। सरकार को यह चेतावनी दे दी गई है और आपको मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा आपके चैनल पे वो हिंसक वाक्य, किंतु आप भी जाकर देख सकते हैं कि क्या संकल्प है कि 1 सितंबर के पहले अगर
छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ माता राज्य माता घोषित नहीं की तो हम क्या करने वाले हैं ये पता कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की आबादी है 5 करोड़। 5 करोड़ में से क्या आपको पता है 90% सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और हमारे पूरे भारत देश में 80% जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी धर्म के लिए महत्व नहीं रखता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके जीवन में गौवंश का अद्वितीय स्थान रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। अब हमारे भारत देश में, हमारे संस्कार में, हमारी श्रीमद् भगवद गीता में, हमारे रामायण में, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों में सिद्ध किया है गौ माता हमारी माँ है। मुख्यमंत्री जी को ये बात स्पष्ट कही थी कि हमारे जो श्रृंगार है ना, इस श्रृंगार का स्थान वस्त्रों के बाद आता है। हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा भारत देश नग्न अवस्था में घूम रहा है, नंगा होके घूम रहा है और श्रृंगार ओढ़ा हुआ है। आप बोलेंगे ये कैसी अभद्र बात है? अभद्र बात नहीं है। हमारे श्रृंगार तो है, हम रोड बना रहे हैं चकाचक ऐसे जैसे हमको रोड पे लेटना है, हम गार्डन को सजा रहे हैं, हम हर चौक को चमका रहे हैं, किंतु जो हमारी माँ दाने दाने को तरस रही है उनकी ओर पलट कर नहीं देख रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आज पत्तों पर पानी डाल रही है और जड़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जड़ है हमारे गौवंश। अगर गौवंश सुरक्षित, संरक्षित और जीवित नहीं रहे हमारे देश में तो हमारा सनातन खत्म होने में क्षण भर लगेगा। सर, अगर गौ माता राजमाता घोषित हो जाएगा, जिनका बेनिफिट क्या है? अब गौ माता राज्य माता का अर्थ यह है कि जैसे ही गौ माता राज्य माता घोषित होगी, पृथक गौ मंत्रालय की स्थापना होगी। पृथक गौ मंत्रालय का ये मुख्य दायित्व रहेगा कि जितने भी कृषि कार्य हैं उन कृषि कार्यों में ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स को छोड़कर जो ये हमारी गौ माता की जो खाद हमें प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल खाद, वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको 2 गुने रेट में लिया जाएगा और तब जाकर हम जहर खाने से बचेंगे। गौ माता राज्य माता बनने के बाद जब कृषि का रूप बदला जाएगा, पेस्टिसाइड्स को हटाया जाएगा, तो हम जहर खाने से बचेंगे और 2 माँ की सेवा होगी, एक गौ माँ की, एक हमारी धरती माँ की। भाई सही बात है, बहुत बढ़िया। उनकी भी तो हत्या हम कर ही रहे हैं ना, है ना? उनकी हत्या पेस्टिसाइड्स डाल डाल के। आज का युवा या आज का युग कहूँ तो वो इतने रश में है कि उसको पता नहीं कि 2 दिन बाद उसको कुछ मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, आज खा के खत्म करो, यही हाल है। उसको पता है धरती मर रही है, धरती माता मर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो डालते जा रहा है, जहर डालते जा रहा है। अच्छा सर, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ग्रुप वगैरह में बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। अभी कोई मंत्री वगैरह फोन आया या फिर कुछ ऐसे कुछ? आप अब क्या है, सरकार जो है जितना तपना था सरकार तप चुकी है। अब सरकार को जितना गरियाना था ना भाई, अगर गरियाना कहें तो मेरे द्वारा गरियाया जा चुका है ना? मेरे ही द्वारा नहीं, हमारे सेवा साथियों के द्वारा। अब सरकार यहां पर भी नहीं चेती जब उसके सामने 5 युवा ऐसी घोषणा करें कि वो अपने शरीर के एक अंग को वो समाप्त कर देंगे अगर गौ माता की हत्या नहीं रुकी, अगर गौ माता राज्य माता नहीं बनी। अब इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो इसका अर्थ हम निकाल लें। मैं बता दूं आपको, आप गौ माता को राज्य माता 8 बिंदुओं के साथ घोषित कर दीजिए, मैं दास बन जाऊंगा आपका मुख्यमंत्री जी, मैं आपके चरण धोकर पीऊंगा मुख्यमंत्री जी। बस हमारी मां को, हमारे नंदी बाबा को न्याय दिला दीजिए मुख्यमंत्री जी। और कोई आशा नहीं है आपसे, व्यक्तिगत रूप से हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई श्रेय, बस हमारे मां और बाबा को उचित स्थान दिला दीजिए। सौभाग्य से आज छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक संख्या में गौवंश जीवित हैं, किंतु दुर्भाग्य से आज हमारे ही छत्तीसगढ़ में गौवंश की सबसे बुरी परिस्थिति है, जो पोषित नहीं हो पा रहे, कुपोषित हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट संदेश है, हाथ जोड़कर आप सुन लीजिए। आज का दिनांक 4 अगस्त है, 10 अगस्त तक हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके समक्ष, हाथ जोड़कर विनती करते हुए। और आपने गौ माता राज्य माता घोषित कर दिया, आपका चरण धोकर पिया जाएगा, किंतु स्मरण रहे अगर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं किया गया आपके द्वारा, जिसको करने के लिए 14 दिन का समय मेरे भाई, 14 दिन का समय विशेष सभा विधानसभा में बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर सारी चीज़ों को केंद्रित करके गौ माता राज्य माता घोषित करने में पृथक गौ मंत्रालय की घोषणा, हाँ स्थापना में थोड़ा समय लग सकता है, पर बिंदुओं को संरक्षित एक लाइन में लाने के लिए इनके पास 14 दिन पर्याप्त होता है। और आज आपसे इंटरव्यू हो रहा है 26 दिन पहले, इसको आप रिकॉर्डेड रखिएगा कि अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। बाद में ना कहिएगा कि ये कैसे हिंसक हैं, बाद में ना कहिएगा इन्होंने अपना संयम खो दिया, बाद में ना कहिएगा कि ये कैसी उग्रता है। एक तरफ हमारी गौ माता करुणा सिखाती है, करुणा का विस्तार करती है, किंतु वहीं हमारे नंदी बाबा और हमारे शिव जी तांडव भी बताते हैं। तो ये जो गौपुत्र हैं,
विनम्रता करुणा के साथ आज विनती कर रहे हैं आपसे, इसे पूर्ण कर दीजिए। इसी में सर्वहित है, इसी में जनहित है, इसी में आत्महित है, इसी में प्रकृति का कल्याण है। आखिर अहित किसका है गौ माता राज्य माता के प्रकल्प में? किसी का नहीं। तो इस पे विलंब इतना हो गया, अब और ना करें। सर और क्या बोलना चाहोगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, शासन प्रशासन? मैं देख रहे प्रत्येक व्यक्ति से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चलिए मान लिए कि आपको गौवंश के जीवन से उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किंतु ज़रा सोचिए अगर आप एक्टिवा, बाइक या कोई ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें अचानक आप 50-60 की स्पीड में जा रहे हैं और गौ माता दौड़ते दौड़ते चली आई, तो एक्सीडेंट तो आपका भी होगा, चोट आपको भी लगेगी। और जाने अनजाने में, आप माने ना माने, गौ माता को चोट पहुंचाना महापाप की श्रेणी में आता है। आप पाप के भागीदार भी बन जाएंगे। तो क्यों ना इसका समाधान चाहे हम गौ माता को राज्य माता चाहें। दूसरी बात आप सोचिए, गौ माता के साथ अनाचार किया जाता है, अप्राकृतिक यौन शोषण किया जाता है। एक समय पर इस पर दंडनीय अपराध गंभीर था, किंतु बीएनएस की धारा आने के बाद हमारी गौ माता के साथ जब कोई अनाचार करता है उस व्यक्ति को महज मुचलके पे छोड़ दिया जाता है। और ऐसा दानव सोचिए जो एक गौ माता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहा है, वो खुला घूम रहा है, उसको अगर आपके मेरे घर की कोई 3 साल की 4 साल की अबोध बच्ची मिली, क्या ये उसे छोड़ेगा? कोई छोटा बच्चा मिला है उसे छोड़ेगा? कितना खतरनाक है ये। हमारी गौ माता के साथ ये अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को, अत्याचार करने वाले को वही सजा दी जाएगी जो मनुष्यों के साथ दी जाती है। और एक अंतिम बात, आप जरा सोचिए कि गौवंश आज जहां जहां पर भी कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अभी ये सुनामी आया, वहां आया जहां गौवंश बिल्कुल नहीं। जब ये सुनामी की लहर आई थी तो मुंबई पे सबसे ज्यादा अटैक हुआ था, कोलकाता पे सबसे ज्यादा अटैक हुआ था, साउथ में, केरल में, वहां पे इसका प्रकोप बरसा था, क्योंकि वहां पर गौ माता की हत्या की सीमा आगे बढ़ चुकी है। और हमारा छत्तीसगढ़ आज तक संरक्षित और सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि गौ माता की कृपा आज तक हम पर बनी हुई है। आने वाले 25 दिन आपको, मुझे, हर एक को भिड़ना होगा, अपनी स्तर की हर शक्ति लगानी होगी। हमको लड़ना नहीं है, हमको किसी की निंदा नहीं करनी, हमको किसी की विरोध नहीं जाना है, किंतु सरकार को यह बताना है कि गौ माता राज्य माता मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं। क्यों? क्योंकि ये सर्वहितकारी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे प्रदेश के गौवंश का तड़पना, तरसना बंद हो जाएगा। तो विनती है कि कोई एक माध्यम आप इसमें डाल दीजिएगा, हो सके तो मेरा नंबर, इस नंबर पे आप गौ प्रणाम लिखकर भेजिएगा। आप गौ प्रणाम भेजेंगे, आपको एक पीडीएफ प्राप्त होगा, उस पीडीएफ से आप उसको बस साइन कर दीजिए। और उसकी खास बात ये, किसी संगठन का प्रस्ताव नहीं है वो, आप जैसा हर व्यक्ति, 50 लाख लोग, कम से कम 50 लाख लोगों की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी तक ये प्रस्ताव पहुंचे कि गौ माता राज्य माता। और उस पत्र को ध्यान से पढ़ें। उस पत्र को पढ़कर तो आपके हृदय से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी सच्चाई लिखी है उस पे। उसके बाद यहां तस्करी, वहां तस्करी। जरा सोचिए क्या परिस्थिति होती है इस गौपुत्र की, कि इस पर कॉल आता है, भैया 150 गौवंश को ले जा रहे हैं, इधर मैं पुलिस को लाइन अप कर रहा हूं, इधर गौ सैनिक को। उसके बाद भी जब 150 निकल जाते हैं ना, ऊपर से आता है कि साला तू नपुंसक है रे, तेरे तक ये संदेश पहुंचा कि मैं कटने जा रही हूं, उसके बाद भी तू बचा नहीं पाया। अब लोग सोचेंगे कि ये बौखला क्यों गया, क्यों बोल रहे अपनी उंगली काट लूंगा, ये क्यों बोल रहे हैं आखिर? क्योंकि पूरे प्रदेश से ऐसी परिस्थिति घटित हुई है कि ना रात की नींद आराम हो गई कि अरे यार गौ माता, 50 गौवंश को शायद मैं बचा सकता था। माँ ने भरोसा करके, उस प्रभु ने भरोसा करके वो संदेश मुझ तक पहुंचाया था, किंतु पहुंचने के बाद भी आज वो गौवंश सुरक्षित नहीं हो पाए। फिर ये प्रश्न आया कि कब तक ये चलेगा? तो ये तब तक चलेगा जब तक गौ माता को, नंदी बाबा को उनका उचित स्थान नहीं मिलेगा। अब या तो गौ माता राज्य माता बनेगी या तो ये प्राण रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। बाकी दोस्तों आप लोग स्कैन कर सकते हो, बार कोड डिस्प्ले हो रहा है। गौ माता के राजमाता घोषित करने में आप भी सहयोग कीजिए अपना। हम लोग तो जो भी अब जैसा भी मन है कर रहे हैं, बाकी लोगों पर भी डिपेंड करता है। तो जय श्री राम, राधे राधे। गौ प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम।